चैंपियनशिप वाला कप होता है वो ठुल्लू तो दे देते हैं। 7:30 चल रही है, शनिवार चल रहा हो रखा है ठीक है। उसमें बहुत टाइम अब से। हमें लग रहा है कि हमें उत्तराखंड में कहीं बुला के पूजा पाठ करानी पड़ेगी। हाँ गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साल की पहली फार्मूला 1 ग्रांड प्री जो अभी कंक्लूड हुई है बहरीन में। और चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे जो फार्मूला 1 एक्सपर्ट जो है प्रवीण हमारे साथ हैं आज। और तो सबसे पहले प्रवीण बताइए कि जो क्वालिफिकेशन और जो ट्रायल्स हुए थे टेस्टिंग जो होती है मेन रेस से पहले उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले टेस्टिंग की बात करें फटाफट से, अगर आइडिया दें आप लोगों को, तो टेस्टिंग में रेड बुल सबसे सुपीरियर कार निकल के आई। उसके जस्ट बाद जो कार थी वो थी एस्टन मार्टिन। फिर कहीं ना कहीं आपकी फरारी और मर्सिडीज सैंड बैगिंग कर रही थी। आपको मैंने बता ही रखा सैंड बैगिंग क्या होती है। तो ये दोनों कार्स सैंड बैगिंग कर रही थी और फिर बाकी कार्स हैं वो अपने अपने पोजीशंस पे थी, जो मतलब हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था। तो यही ऑर्डर था टेस्टिंग में, बट ये चीज़ थोड़ा गेम पलट गया क्वालिफाइंग में आते ही। तो रेड बुल अगेन दोनों ड्राइवर्स 1-2 हो गए पोजीशन में, और फिर 1-2 नहीं, रेड बुल का ड्राइवर फर्स्ट ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन रहा क्वालिफाइंग में, और फिर फरारी का चार्ल्स लेक्लेयर सेकेंड ड्राइवर। फिर उसके बाद ऐसी चेको पेरेज जो कि रेड बुल को बिलोंग करते हैं, एंड देन फरारी अगेन, ठीक है। और फिर हमारी एस्टन मार्टिन 5th रही। फिर उसके मर्सिडीज के ड्राइवर्स रहे, और फिर ये सीक्वेंस रहा। मैं अब इमेज लगा दूंगा इसके लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हुआ। एस्टन मार्टिन जो हमें सेकंड फास्टेस्ट लग रही थी वो कहीं ना कहीं 3rd और 4th फास्टेस्ट थी। मर्सिडीज और एस्टन मार्टिन के बीच में गैप थोड़ा कम था। तो ये हमारा क्वालिफाइंग का सीक्वेंस रहा। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात तो हो गई, बातें मेन रेस के बारे में पूछते हैं। तो मतलब रेड बुल ने तो मतलब धागे खोल दिए। तो रेड बुल की अगर बात करें तो करनी भी उनकी बात, क्योंकि वो तो भैया सबसे आगे लग रहा है, वही खत फिनिश करने वाला कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास अभी एक कोई चैंपियनशिप वाला कप होता है वो ठुल्लू तो दे देते हैं उनको कि भैया लो। 38 सेकंड से एस्टन मार्टिन से आगे चल रहा था लीडर। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस 38 सेकंड में मुझे लगता है फार्मूला 1 की कार 2 से 3 किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है। तो आप सोचिए 38 सेकंड का गैप पहली रेस में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाकी टीम्स को, एस्टन मार्टिन, फरारी और मर्सिडीज को, कि ये किस तरीके से गैप को कम करें, ठीक है। तो ये है। और रेड बुल के ड्राइवर्स की बात करें, मैक्स वर्स्टैपेन पहले भी चैंपियन रह चुके हैं लास्ट ईयर, और जो अब जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया था रेस जीत के, अब फिर से वही चीज़ उन्होंने रेस जीत के अपना नया सीज़न शुरू किया है। और चेको पेरेज की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आए। तो ऑल इन गुड फॉर द रेड बुल, ठीक है। और फिर एस्टन मार्टिन की बात कर लेते हैं। एस्टन मार्टिन में तो क्या बोले, अलोंसो भाई जिनकी तो चर्चा हो रही थी। अलोंसो की बात करें, 42 साल के बूढ़ा आदमी। अगर देखा जाए ओवरऑल ग्रिड को तो 42 साल का एक ड्राइवर है जो कि 22 साल का है। उतना तो उनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो गया है फन का। तो बात करें, वापस आते हैं फॉर्मूला उनकी बेसिकली फॉर्म में, तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। कहीं ना कहीं वीकेंड में टेस्टिंग बहुत अच्छी गई, क्वालिफाइंग बहुत अच्छी गई, और रेस में तो उन्होंने बिल्कुल धुआंधार मचा दिए। कितने बढ़िया ओवरटेक्स करे हैं उन्होंने। सबसे पहले आपके रसल को ओवरटेक किया, फिर उसके बाद हैमिल्टन को ओवरटेक किया, फिर उसका साइंस को ओवरटेक किया, ठीक है। तो और ये ओवरटेक देखने वाले थे ऐसे, मतलब एक बोलते हैं कि जो पेंटर होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा किसका टच बोलते हैं, मास्टर स्ट्रोक बोलो या फिर हाँ बेसिकली वो जो पेंटर्स टच करके, तो ठीक है। वो एक था कि मतलब अपने भगवान ने खुद ही आके अपना बिल्कुल क्रिएशन दिखाई है। तो एक तरीके से वो था मेरे हिसाब से। तो फर्नांडो इज़ द बेस्ट ड्राइवर अगर मैक्स वर्स्टैपेन को हटा दिया जाए तो, या फिर रेड बुल को हटा दिया जाए तो मैक्स वर्स्टैपेन थ्रू आउट द ग्रिड बेस्ट ड्राइवर है। और दूसरी तरफ स्ट्रोल की बात करी जाए, लांस स्ट्रोल की, तो वो इंजर्ड थे, उनके हाथ में क्लिप्स लगी हुई थी। जस्ट एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट से रिकवर होकर आए थे, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं रेस कर पाएंगे, बट लांस स्ट्रोल ने भी काफ़ी अच्छा किया, P6 पे आए। तो ओवरऑल एस्टन मार्टिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और होपफुली वो अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करें। जिस हिसाब से रेड बुल से गैप है उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करें, और थोड़ा मर्सिडीज और फरारी से गैप बनाने की कोशिश करें। चलो बात करते हैं इंडियन लोगों की फेवरेट फरारी की सवारी। तो बताइए भैया, फरारी का क्या चल रहा है? अरे यार, फरारी के बारे में क्या बोलूं, मुझे लग रहा है चार्ल्स लेक्लेयर जो उनका फर्स्ट ड्राइवर है, बेसिकली उस पर 7:30 चल रही है। शनिवार हो रखा है ठीक है। बहुत टाइम अब हमें लग रहा है कि हमें उत्तराखंड में कहीं बुला के पूजा पाठ करानी पड़ेगी, कहीं कुछ मंत्र पढ़वाने पड़ेंगे, 16 दिन के व्रत रखवाने पड़ेंगे चार्ल्स लेक्लेयर से सोमवार के, तो तब जाके कुछ बात बनेगी। तो इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बट चलो वापस से रेस पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे थे, 3rd पोजीशन पे थे,
और 40-50 लैप्स में आई थिंक 38-45 लैप के बीच में इन्होंने इनका इंजन बोल गया, एकदम ही बोल गया, ठीक है। अब जहाँ तक न्यूज़ में पता चल रहा है कि टेस्टिंग में इनका ऑलरेडी एक पीयू पार्ट चेंज हो चुका है, पावर यूनिट पार्ट बेसिकली, और ये दूसरा जो इंजन फेलियर हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि, और सीजन में 2 ही अलाउड है, तो मुझे लग रहा है इनके पास दूसरी या तीसरी रेस से पेनल्टी आने वाली है। तो इनका तो सीजन ही शुरू हुआ है एकदम बिल्कुल खतरनाक, गर्दी में चल रहा है, मतलब पूरा गर्दी में चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सैड मोमेंट है उनके लिए। चलो कोई नहीं, अब चलो जो भी है ठीक है। बट वहीं बात करते हैं साइंस की, कार्लोस साइंस की। तो कार्लोस साइंस अच्छा रेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं फरारी का जो टायर डिग्रेडेशन था थ्रू आउट रेस में वो काफ़ी कमज़ोर था, और एस्टन ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उनको ओवरटेक करा। फर्नांडो ने काफ़ी अच्छा मूव था वो भी। चलो अब आते हैं इस पे गर्दी से तो मुझे एक ही टीम आ रही है, मर्सिडीज। घोड़े खुले पड़े हैं और इनके तो प्रॉपर। तो मर्सिडीज की इतनी बुरी हालत नहीं है, बट फिर भी चौथी पे चल रही है। कहाँ 2 साल पहले तक कंस्ट्रक्टर और ड्राइवर चैंपियनशिप लगातार जीती है, 7 से 8 साल लगातार जीत चुकी है। तो वापस से अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हर चीज़ में लैग कर रही है मर्सिडीज। डाउन फोर्स, ड्रैग इनका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। टायर वेयर्स तो उतना ज़्यादा नहीं था, बट जहाँ पे स्पीड की बात करें तो उतना नहीं है। तो वही चीज़ हैमिल्टन और लसल ने भी यही बोली है कि जो अलोंसो जब उनको ओवरटेक कर रहे थे तो काफ़ी फास्ट थे, और उनकी 50% कार मर्सिडीज ही बना के दे रही है। विंड टनल में उन्हीं के काम चल रहा है, गियर बॉक्स और इंजन मर्सिडीज दे रही है, पीछे का सस्पेंशन मर्सिडीज दे रही है, रियर सस्पेंशन। तो ओवरऑल 50% कार उनकी है, बट उन्हीं को ही ओवरटेक करके चली गई है। बताओ, ये सिचुएशन है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट रेस में देख लेंगे। अब बताइए सबकी ड्रीम कार मैक्लेरन की स्थिति बहुत नाजुक है, वेंटिलेटर पे चल रही है भैया। दोनों ड्राइवर्स की हालत खराब, एक का इंजन बोल गया, ठीक है, पहली रेस में, और दूसरे का न्यूमेटिक प्रॉब्लम आ गया। यानी कि कोई फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होते हैं ब्रेक को बेसिकली बूस्ट करने के लिए, सिमिलरली आपके स्टीयरिंग फ्लूइड्स होते हैं, तो उनमें से कोई एक फ्लूइड था जो कि उसको बार बार आके टॉप अप करना पड़ रहा था, जो कि गायब होता जा रहा था धीरे धीरे। तो 5 बार पिट करा है उसने, 5 बार। आप सोच सकते हो 5 बार, 2 यहाँ पे फॉर्मूला 1 में सोचते हैं कि 1 बार पिट करूँ कि 2 बार करूँ, किसी तरीके से भाई साहब को 5 बार पिट करना पड़ा है। तो ये तो सिचुएशन रही है उनकी, दोनों की दोनों खत्म बिल्कुल। मैक्लेरन की नैया एकदम लग रही डूबती हुई। चलो यार, कोई मतलब बहुत ज़्यादा तूने सीरियस बात कर ली, कोई फनी मोमेंट बताओ रेस में। अल्फा रोमियो का मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत चालाकी कर दी है पहली रेस में। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अल्फा रोमियो ने एकदम बिल्कुल अचानक से थोड़ा सा देखो, ऐसा हुआ कि एल्पिन एक टीम है, ठीक है। तो अल्फा रोमियो का जो मेन ड्राइवर है वो 8th पे चल रहे थे, और एल्पिन के चल रहे थे ड्राइवर 9th पे। बट एल्पिन ड्राइवर के पास था फास्टेस्ट लैप, तो फास्टेस्ट लैप वाले को मिलता है 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो इनका दूसरा ड्राइवर तो पॉइंट्स में था नहीं, उसको फास्टेस्ट लैप का कुछ मिलना नहीं था। तो फिर भी उन्होंने बोला कि चलो भाई तुम जाओ, पिट करो, नए टायर लगवाए और भगवाया उसको तेज दौड़ गए। तो उसने मारा एकदम फास्टेस्ट लैप और इस बंदे का पॉइंट कट लिया। अच्छा, मतलब पॉइंट इसको नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, लेकिन इसको नहीं लेने दिया, इसको भी नहीं लेने दिया, एल्पिन को भी। अब देखो पहली रेस है, 1 पॉइंट के लिए इतनी चिंदी चोरी चल रही है, तो भैया सोच लो कि कितना तगड़ा मिडफील्ड हो रहा है इस बार। 5 नीचे ऊपर की 4 टीमें अलग कर लो, ऊपर की पहली टीम अलग कर लो, बाकी उसके बाद 3 टीमें अलग कर लो, और फिर उसके बाद बाकी की 6 टीमों को आप समझ लो कि इनका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, जो इन पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो ये इस तरीके से हमारी बात चल रही है। चलो फिर जो पहली साल की फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री, अरे भाई अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, सबसे फनीएस्ट मोमेंट अभी बच रहा है। अच्छा एक और है, ओकोन तो रह गया, ओकोन की पेनल्टी है। अच्छा तो भूल ही गया था मैं, ओकोन की पेनल्टी तो देखो। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब वो जो ग्रिड बॉक्स होता है, सबसे पहले लैप में शुरू करने से पहले गाड़ियां लगती हैं वहां पे, तो उस जगह पे जब उसने गाड़ी पार्क करी, रोकी, तो उसका टायर जो था बॉक्स के ऊपर था या फिर उससे जस्ट बाहर था। तो वो चीज़ स्टुअर्ट ने देख ली, रेस के स्टार्ट होने के 3-4 लैप के बाद उसको दी 5 सेकंड की वसूल के एकदम पेनल्टी, ठीक है। पहली पेनल्टी चिपकाई उसके गाल पे। फिर वो आया जब 15-16 लैप में टायर चेंज करने के लिए, तो मैकेनिक्स को अलाउड नहीं होता जब तक बंदा ड्राइवर पेनल्टी सर्व कर रहा है टच करने का। तो वो चल दिया अपना टायर वायर चेंज करके, मैकेनिक्स ने चेंज किया, चले। तो 3 लैप 4 लैप के बाद बेसिकली फिर से एक और पेनल्टी की बात शुरू हो गई। तो इस बार था मैकेनिक ने 4.4 सेकंड कंप्लीट होते ही हाथ गलती से रख दिया था गाड़ी पे, ठीक है, नट टच कर दिया था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.6 सेकंड पहले कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या कि उनको 5 सेकंड की पेनल्टी प्लस जो पिछली 5 सेकंड की पेनल्टी नहीं कंप्लीट करी थी वो ऐड होकर 10 सेकंड की पेनल्टी लग गई। एकदम मुक्का पेट में दिया, एकदम जबरदस्त, ठीक है, खेला हो गया बिल्कुल ही। उसके बाद जब वो आए होंगे 32-35 लैप के बाद अपने दोबारा दूसरा टायर चेंज करने के लिए, तो उस टाइम पे 10 सेकंड की पेनल्टी सब करी थी। बट होता क्या है कि तीसरा रूल ये है कि जब आप
उसमें पिट लेन में आते हो तो 80 की लिमिट होती है एक सर्टेन लाइन के बाद। इसके ऊपर आप मतलब ऊपर स्पीड नहीं आप कर उससे सकते। ऊपर ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। Right, तो right. भाई साहब कितनी स्पीड में जब घुस रहे थे तो कितनी स्पीड में थे पता है, गेस कर सकते हो? कितनी? 90? 80.01 किलोमीटर पर आवर। मतलब 0.1 किलोमीटर पर आवर में भाई इसकी फिर से पेनल्टी 90 लगा दी भाई 5 सेकंड की। 7.5 ही चल रही है 7.5 ही चल रही है। फिर उसके बाद फिर एंड में एल्पिन बड़ी परेशान होने के बाद उन्होंने बोला कि इतना स्ट्रेस नहीं करते इंजन को, छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई तुम 2-3 लैप करके अब आ जाओ वापस, दिन ही खराब चल रहा है। दिन खराब चल रहा है, आज कुछ ना होने वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिकली सम अप फॉर्मूला 1 का वीकेंड का। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। एक टाइम तक तो ये लग रहा था कि थोड़ी सी बोर हो रही है रेस, बट जो ट्रू फैंस होंगे उनको तो भैया पूरा इंटरेस्ट आया होगा। बट एक टाइम के बाद जब ये पिक हुआ, अलोंसो वाला पुश आया, तो उसके बाद तो भाई मजा आ गया। टॉप थ्री तो बता दो। टॉप 3 मैं Podium ऑर्डर बता देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले रेड बुल के मैक्स वेस्टापन, सेकंड रेड बुल के ही चेको पेरेज, और थर्ड फर्नांडो अलोंसो। फेवरेट। और टीम्स की बात करें तो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में एस्टन मार्टिन जो पिछली बार 7th पोजीशन पे थी, ठीक है 7th पोजीशन पे थी आउट ऑफ 10, इस बार 2nd पोजीशन पे आ रखी है। तो इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। रेड बुल सबसे टॉप पे, एस्टन सेकंड, फिर आई थिंक मर्सिडीज थर्ड। तो ये रहा। आई थिंक गाइस बंटी ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत मेहनत करी है। मतलब पूरा रेस जो है एक मिनट डिटेल में मतलब देखी है और पॉइंट्स बनाए हैं। तो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और अप्रिशिएट कीजिए लाइक करके। और आपने भी अगर आप भी फार्मूला 1 के मतलब फ़ैन हैं और किसी पर्टिकुलर टीम को फॉलो करते हो तो कमेंट करके हमको बताइए, और भी अपनी सजेशन दीजिए कि हम F1 के जो भी रिव्यू हमारा या फिर प्रीव्यू है उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।